तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है इस राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन ग्रहों का दूसरा नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आने वाले कुछ समय में जिसका व्यापक प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है वो है मंगल का। मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है और इन दिनों आप अकेले ही चना जो है वो विशेष तौर पर भाड़ भूजने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक साथ लेके नहीं चलोगे ना आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या होता है कई बार सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। आप अकेले ही 100 के बराबर काम करने वाले हो, लेकिन भ्रमित हो, इस बात का ध्यान रखना। मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद आने वाले कुछ 20 जो दिन हैं, मंगल का शनि राष्ट्रक योग चल रहा है, तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मंगल का राहु के नक्षत्र में जाने के कारण से दिग्भ्रमित हो सकते हैं, यानी रास्ता जाना कहीं और, जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और, ऐसा योग बन सकता है। इसलिए सबको सानिध्य में साथ लेके चलने की ज़रूरत है। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने की ज़रूरत है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक है और राहु के कारण से वो भ्रमित हो सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ तो रही है, लेकिन बृहस्पति जो है खुद ही पनिशमेंट वाले भाव में बैठे हुए हैं और वो बुद्धि जो है इस वक्त आवश्यकता है कि थोड़ा सा भ्रम से बचने का हम प्रयास करें। किसका ध्यान करेंगे? हनुमान जी का ध्यान करो ना। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का सुंदर पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और हम कहेंगे इस वक्त राहु के नक्षत्र में जिस प्रकार का योग मंगल बना रहे हैं, ये अक्टूबर का पूरा महीने तक यहीं चलने वाले हैं। इस प्रकार से योग भाव चलने वाले हैं, तो इसका उपाय लगातार चाहिए। हनुमान चालीसा का सानिध्य नित्य प्रति चाहिए। हनुमान जी को सुंदर रूप से कभी कभी पीपल की पत्तों की माला चढ़ा दिया कीजिए। इसमें राहु और शनि एक दृश्य माने गए हैं। और हो सके तो एक काम और करें, गूगल की धुनी घर में करने का प्रयास करें। अब राहु जो है विशेष तौर पर एक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं कि राहु जो है वो विशेष तौर पर जाग चुके हैं, पूर्ण ताकत में आ चुके हैं। और ऐसे में ये कई बार आपके वो चलते चलते कहीं और मोड़ देंगे। गाड़ी में चलते हुए आपने देख सकते हैं, कई बार सोच सकते हैं कि विचार करते करते कहीं और गलत रास्ता पकड़ लिया। ये योग इन दिनों बहुत ज़्यादा घटेगा आपके साथ कि जाना था कहीं और, कहीं ना कहीं विचारों में थे, बात करते करते फ़ोन आया, कुछ आया और दिशा ही भूल गए। तो ये सब क्या हो रहा है कि मंगल राहु के प्रभाव के कारण से हो रहा है। राहु जिस प्रकार से योग बना रहे हैं उनके कारण से हो रहा है। राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति के जो दृष्टि भ्रम करने का प्रयास कर रहे हैं, सही दिशा नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये उपाय करने की जरूरत। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रंग से राहवे नमः, इसका उपाय करने का प्रयास। हो सके तो बिल्ली को दूध पिला दिया करें। शाम के समय आप कभी कभी बिल्ली को दूध पिला दें, ये भी एक राहु की शांति का उपाय। एक काम और कर सकते हैं, राहु को ठीक करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शाम के समय गंधोदक के द्वारा, तिल के द्वारा थोड़ा गंधोदक मिला के, यानी सुगंधित इत्र वाले पानी में मिलाकर, तो मिलाकर भगवान का उसका गंधोदक, चंदन वाले तेल से गंधोदक से भगवान का अभिषेक कर लिया करें। इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने